प्रेम से कहना धन्वंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक कहानी है जिसका टाइटल है सास और बहू की कहानी, एक इमोशनल संघर्ष। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक परिवार में सास और बहू के रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे। बहू साक्षी अपनी ससुराल आई थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ सास उषा देवी का व्यवहार बदलने लगा। साक्षी और उसकी माँ ने बहुत उम्मीदों के साथ साक्षी की शादी की थी। उसकी शादी हो गई थी मयंक से, जो एक सरल और समझदार लड़का था। साक्षी की सास उषा देवी हालांकि अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों में बहुत मान सम्मान प्राप्त थी, लेकिन साक्षी के लिए उनका व्यवहार शुरुआत से ही कठोर था। साक्षी को शुरू में अपनी सास की बातों का बुरा नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे उषा देवी ने उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। कभी खाना बनाने में कोई कमी निकाल देती, कभी घर के कामों में लापरवाही की बात करती और कभी उसकी तारीफ करने के बजाय उसे उपेक्षित कर देती। साक्षी का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपनी शिकायत मयंक से नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई झगड़ा हो। सास का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उषा देवी साक्षी को हर काम में नाकाम साबित करने की कोशिश करती। एक दिन साक्षी ने घर में काम करते हुए गलती से एक बर्तन गिरा दिया, तो उषा देवी ने उसे बहुत बुरी तरह डांटते हुए कहा कि तुम कभी किसी काम के नहीं हो। शादी से पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया। इस बात ने साक्षी को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन वह चुप रही। साक्षी को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। उसने कभी भी अपने घर वालों से सास के अत्याचार के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसका जीवन कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। मयंक, जो अक्सर अपनी माँ की बातों को सही मानता था, उसे साक्षी के दुख का अंदाजा नहीं था। एक दिन साक्षी की तबीयत खराब हो गई। जब उसे बुखार हो गया तो उषा देवी ने ये कहते हुए उसे अकेला छोड़ दिया कि तुम्हारे लिए दवा लाना कोई नहीं कहेगा, घर में इतना काम है। साक्षी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचेगी। उसने मयंक से अपने दिल की बात की और उसे बताया कि उसकी माँ के अत्याचार के कारण वो मानसिक रूप से टूट चुकी है। मयंक को अपनी माँ की सच्चाई का पता चला तो वह दंग रह गया। उसने अपनी माँ से बात की और उसे समझाया कि बहू को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। मयंक की समझदारी और सच्चाई ने परिवार में एक नया मोड़ लिया। उषा देवी को एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया था। साक्षी और उषा देवी के रिश्तों में धीरे धीरे बदलाव आया। उषा देवी ने साक्षी से माफ़ी मांगी और साक्षी ने भी उसे माफ़ कर दिया। साक्षी और उषा देवी के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर घर के कामों को बांट लिया और अब उनके रिश्ते में सम्मान और प्यार था। साक्षी ने सीखा कि अपनी आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी होता है और उषा देवी ने सीखा कि हर रिश्ते में समझदारी और प्यार की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सास और बहू के रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, तब जीवन आसान होता है। तो सास संगत, अपने सास या बहू का अच्छे से सम्मान करें और उन्हें भी समानता दें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।